हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.1 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 5.1 पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे, जिसमें व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाई इट इज नीडेड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आयोटा की वो स्टडी करी, आइडेंटिटीज स्टडी करी, और मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए और आगे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर है उसको ज़रूर पूरा देखिए और नोट्स प्रिपेयर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं उनको याद करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट ऑफ -9 इंटू अंडर रूट ऑफ -4। दिखने में बहुत सिंपल है, पर हम लोगों ने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी इज नॉट ट्रू। कब ट्रू नहीं होगा? when a and b इज लेस देन 0। इसका हमने कोई एग्जाम्पल भी बताया था। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ -9 इंटू -4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 36 ऐसे नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, दिस यहाँ पे हम लोग हेल्प लेंगे आयोटा की। तो दिस वी कैन राइट 9 आयोटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 4 आयोटा स्क्वायर। -1 कैन बी रिटर्न एज आयोटा स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 आयोटा स्क्वायर इज 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा, that is this is 6 iota square and iota square is -1, that is this is -6। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका अंडर रूट ऑफ -9 इंटू -4। तो देखिए यहाँ पे तो सिंपल अंडर रूट के अंदर ए बी है, ये इस तरह की टर्म है अंडर रूट ए बी, तो यहाँ तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज 6। थर्ड पार्ट अंडर रूट ऑफ -25 इंटू अंडर रूट ऑफ 16, इसकी आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसे आप अंडर रूट ऑफ -25 इंटू 16 भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग इसे अलग अलग ही करेंगे। दिस वी कैन राइट 25 आयोटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 16। अंडर रूट ऑफ 25 आयोटा स्क्वायर इज 5 आयोटा इंटू 4 दैट इज दिस इज 20 आयोटा। फोर्थ पार्ट इसका कि 3 अंडर रूट ऑफ -16 अंडर रूट ऑफ -25। तो देखिए वही टर्म आ गई दोबारा से ये वाली कि अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b ए बी इज लेस देन 0। तो अंडर रूट दिस कैन नॉट बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ ए बी। वैसे हम लोग इसे लिखेंगे भी नहीं ऐसे, तो दिस वी कैन राइट 16 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 25 आयोटा स्क्वायर, दिस इज 3 इंटू 4 आयोटा इंटू 5 आयोटा, दैट इज 60 आयोटा स्क्वायर, दैट इज -60। इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट है अंडर रूट ऑफ -16 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -25। तो देखिए बहुत सिंपल था, अंडर रूट -16 इज 16 आयोटा स्क्वायर, -25 अंडर रूट इज 25 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली इसको कर लिया हम लोगों ने, 16 आयोटा स्क्वायर इज 4 आयोटा, 25 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट इज 5 आयोटा, अंडर रूट ऑफ 36 आयोटा स्क्वायर इज 6 आयोटा, अंडर रूट ऑफ 625 आयोटा स्क्वायर इज 25 आयोटा। सॉल्व कर लिया, वी गॉट रिजल्ट 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। z गिवन है हमारे पास -3 माइनस आयोटा, रियल पार्ट हम लोगों को निकालना है। तो वी कैन राइट दिस एज z इज इक्वल टू -3 प्लस -1 इंटू आयोटा। तो देखिए ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई। तो हेयर a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -1। तो यही आपके पास a जो है रियल पार्ट होता है और b आपका इमेजनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट ऑफ z इज -3, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज -1। z बार कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट होता है -3 प्लस आयोटा, आयोटा का जो कॉफिशेंट है उसका साइन रिवर्स हो जाता है। और मॉडुलस ऑफ z इसको बार मॉडुलस ऑफ z इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन्स -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 10। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा देन इज इट ट्रू दैट z इज इक्वल टू +- 1 अपॉन √2 1 माइनस आयोटा। हम लोगों को ये
बताना है कि इज इट ट्रू। तो गिवन है हमारे पास जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आइटा। तो देखिए अगर हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो हम लोगों दोनों तरफ अंडर रूट लें, तब हम लोगों के पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ सकती है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये वाली फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी। तो इसमें कौन कौन सी टर्म आती है, इसमें आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपके पास है क्या, आपके पास है माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा में आप ए स्क्वायर तो बना नहीं पाएंगे, ना ही इसे बी स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि बी स्क्वायर बनाने के लिए आपको अंडर रूट ऑफ माइनस आइटा का होल स्क्वायर ये करना पड़ेगा, और अंडर रूट ऑफ माइनस आइटा आप कुछ कर नहीं पाएंगे इसका। तो इट मीन्स ये जो माइनस आइटा वाली टर्म है ये आपके पास आएगी 2ab वाली टर्म, मीन्स ये। तो इसके लिए हम लोगों को a और b को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स माइनस 2 आइटा करेंगे, तो 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये हो गया आपके पास माइनस 2 आइटा, तो 2 तो आपने ये बना दिया। अब माइनस 2 आयोटा, आइटा को यू कैन राइट 1 इंटू आयोटा। तो देखिए a आपके पास हो गया 1 और b हो गया आपके पास आयोटा। और अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो a तो हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर 1, और b स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1 मीन्स 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, मीन्स कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इट मीन्स व्हाट कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a इज 1, b इज आयोटा। तो दिस इज 1/2 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, एंड दिस इज z स्क्वायर, देन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आयोटा। तो दिस इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से हमें गिवन है z स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। देन इज इट ट्रू दैट z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए इसमें फिर से वही है, यहाँ पे आपके पास जो ये वाली टर्म है 4 आयोटा वाली टर्म, ये बनेगी आपके पास 2ab वाली टर्म। तो 4 आयोटा में हम इसे कर सकते हैं 2 इंटू 2 आयोटा, तो ये हो गया आपके पास 2ab। अब इस 2 आयोटा को कैसे लिखें कि ये a और b आ जाए। तो अगर हम a को लिखते हैं 2 और b को लिखते हैं आयोटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चेक करिए क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा 4 और b स्क्वायर हो जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, दिस इज 3, जबकि आपके पास है -3। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये 2 इंटू 2 आयोटा था इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसे लिखते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा। तो 1 को हम लोग लिख देते हैं a और 2 आयोटा को लिख देते हैं b। देखिए है ये 4 आयोटा ही, यहाँ पे भी 4 आयोटा था, तो a और b इसके कॉम्बिनेशन बन नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम यहाँ पे चेक करें तो a स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 दैट इज -3। तो ये यहाँ पे आपके पास -3 आपके पास क्वेश्चन में है और यहाँ पे भी है। इट मीन्स -3 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 4 plus 4 of iota, and this can be written as 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a और b, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये है आपके पास z स्क्वायर, देन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, देन दिस इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 स्टैंडर्ड है, देन वी हैव टू शो दैट x प्लस 1 प्लस आयोटा x प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, x प्लस 1 प्लस आयोटा x प्लस 1 माइनस आयोटा। तो देखिए ये है आपके पास a, ये है आपके पास b, दिस इज a, दिस इज b। तो ये बन गया a प्लस b, a माइनस b, दिस इज इक्वल टू आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a आपके पास है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b है आपके पास आयोटा का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ
2y प्लस 3x माइनस वाई ऑफ आइटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आइटा। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, दोनों को इक्वेट करा दीजिए तो रियल पार्ट सेम हो जाएगा, यानी कि 2y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई, आइटा का कॉफिशेंट हो जाएगा -2, तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ से 5/2 एंड दिस इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, वी कैन राइट दिस एज -2 प्लस वाई, -2 प्लस 5/2 दैट इज 1/2, तो दिस x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/6, तो x इज इक्वल टू 1/6 एंड y इज इक्वल टू 5/2। सेकेंड पार्ट इसका, तो सेकेंड पार्ट इज 3x माइनस 1 ऑफ एंड √3 प्लस 2y ऑफ आइटा इज इक्वल टू 5 को वी कैन राइट 5 प्लस 0 इंटू आइटा, कंपेयर कर देंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 एंड अंडर √3 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर दीजिए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -√3/2। थर्ड पार्ट है, तो 0 को वी कैन राइट 0 प्लस आइटा ऑफ 0 और दोनों साइड कंपेयर कर दिया हम लोगों ने और x और y की वैल्यू निकाल दी, x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि x y बिलोंग्स टू r मीन्स रियल नंबर है एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आइटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1। सिंपल, हम लोगों ने दोनों साइड कंपेयर कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट, और सॉल्व कर दिया, x और y की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ x एंड y आर रियल एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आइटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो 1 माइनस आइटा ऑफ x प्लस 1 प्लस आइटा ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आइटा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो a प्लस आइटा b की फॉर्म में हम लोगों को लेके आनी है, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट दी हुई थी, तो ये हो जाएगा x माइनस आइटा x प्लस वाई प्लस आइटा ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आइटा, दैट इज दिस इज x प्लस वाई माइनस आइटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आइटा। अब आप दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सॉल्व कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। दो लीनियर इक्वेशन आपके पास आ गई, एक ये और एक ये, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y आर द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस इक्वल। तो हमें ये बताना है कि ये जो x² माइनस 7x प्लस 9y आइटा कि x और y की किस वैल्यू के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर और y² आइटा प्लस 20i माइनस 12 ये इक्वल होंगे। तो हम लोग इसको फिर से वही सेम करते हैं कि पहले हम लोग a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेते हैं, x² माइनस 7x प्लस 9y ऑफ आइटा इज इक्वल टू -12 प्लस आइटा ऑफ y² प्लस 20। अब दोनों साइड कंपेयर कर देंगे, तो x² माइनस 7x इज इक्वल टू -12 एंड 9y इज इक्वल टू y² प्लस 20, दैट इज x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड y² माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट कर दिया हमने, x इज इक्वल टू 3 एंड 4, और यहाँ से हम लोग इसके फैक्टर करेंगे तो y माइनस 4 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 4 एंड 5। तो अब आपके पास x और y की वैल्यू क्या होगी, देखिए x और y की जो वैल्यू होंगी, x की वैल्यू जब 3 होगी तो इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चलेगा, तो y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। तो ये चार आपके पास कॉम्बिनेशन आए जिनके लिए ये दोनों जो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये इक्वल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्रूव दैट, तो हमारे पास z वी नो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी, लेट z इज इक्वल टू, तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा a माइनस आइटा बी। अब z प्लस z बार क्या हो जाएगा, z प्लस z बार हो जाएगा 2a, और z माइनस z बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा b। अब हमें पता है a आपके पास क्या होता है, रियल पार्ट होता है z का, तो यहां से देखिए, तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू z प्लस z बार अपॉन 2, और यहां से b आ जाएगा आपके पास z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। अब हमें पता है a जो है आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b में, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रियल पार्ट ऑफ z होता है a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है आपके पास b। तो ये a तो आपके पास रियल पार्ट ऑफ z है, तो रियल पार्ट ऑफ z हो गया z प्लस z बार अपॉन 2, और b होता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया आपके पास z माइनस z बार अपॉन 2 आइटा। तो देखिए यही आप लोगों को प्रूफ करना था कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ z इज z प्लस z बार अपॉन 2, इमेजिनरी पार्ट इज दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट दिस इज रियल। तो अभी हम लोगों ने बताया z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b कि लेट, तो z बार आपके पास हो जाएगा a माइनस आइटा b, z माइनस z बार हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा b, और z माइनस z बार अपॉन 2 आइटा हो जाएगा b, और b आपको पता है क्या होता है, b रियल होता है, एंड दिस बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहीं पे हम लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है यहीं पे कि वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो z माइनस z बार अपॉन 2 आइटा क्या होगा, ये रियल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सॉल्व करना है, माइनस फर्स्ट है माइनस ऑफ 5 आयोटा अपॉन इंटू 1 अपॉन 8 आयोटा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 5 अपॉन 8 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो दिस इज 5 अपॉन 8, और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वी कैन राइट दिस एज 5 अपॉन 8 प्लस 0 इंटू आयोटा। सेकेंड है आपके पास 5 आयोटा इंटू माइनस 3 अपॉन 5 आयोटा, इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर एंड माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 दैट इज 3, और 3 को वी कैन राइट 3 प्लस 0 इंटू आयोटा। अब 13th का फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस 1 प्लस 6 आयोटा, तो दिस वी कैन राइट 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 6 आयोटा दैट इज 2 माइनस 7 आयोटा। नेक्स्ट इसको हमने सॉल्व कर दिया, वी गॉट 19 माइनस 19 अपॉन 5 प्लस आयोटा माइनस 21 अपॉन 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है माइनस 2 प्लस 3 आयोटा प्लस थ्राइज ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है, तो सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा। थोड़ा सॉल्व कर लिया, सिंपल सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें। और इसी तरह से सेकंड पार्ट है 7 प्लस आइटा ऑफ 5 इंटू 7 माइनस आइटा 5। तो देखिए इसे हम लोग सिंपल ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 7 की मल्टीप्लाई 7 से फिर इससे फिर इससे और फिर इससे, और यहाँ पे हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी भी लगा सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार ध्यान रखिएगा ये जो b है आपके पास, ये जो आइटा इंटू 5 है, ये पूरा का पूरा b है, तो दिस वी कैन राइट 7 स्क्वायर माइनस 5 आइटा स्क्वायर दैट इज 49 minus 25 iota square, and iota square is plus 1 that is plus 25 that is 4 and 7 74, and 74 को we can write 74 plus 0 into iota। क्वेश्चन नंबर 15th की फर्स्ट पार्ट सिंपल हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है, √3 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 2 and 2 √3 minus iota, and this we can write minus √3 plus under root of minus 2, so this we can write under root of minus 2 we can write 2 iota square that is under root 2 iota, that is iota √2, तो 2 √3 माइनस आयोटा। अब इसकी आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा,
तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। आईटा स्क्वायर इज -1, तो ये +√2 हो गया। अभी इसका रियल पार्ट अलग कर लिया, -6 + √2, और इसका इमेजिनरी पार्ट में से आईटा कॉमन ले लिया, एंड दिस इज दिस। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, -5 + 3 आईटा होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 आईटा स्क्वायर प्लस 2 -5 × 3 आयोटा, दैट इज 25। आईटा स्क्वायर इज -1, तो -9, 10, 30 -30 आयोटा, दैट इज 16 -30 आयोटा। नेक्स्ट देखते हैं। अब a प्लस बी, फर्स्ट पार्ट है 1/2 + 2 आयोटा होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। आईटा क्यूब इज माइनस आईटा, आईटा स्क्वायर इंटू आईटा स्क्वायर इंटू आईटा, आईटा स्क्वायर इज -1, दैट आईटा क्यूब इज माइनस आईटा, तो ये हो जाएगा आपके पास -8 आयोटा। तो ये आ गया -47/8 -13/2 आईटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो दिस इज -10 -198 आईटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 1/3 + 3 आयोटा होल क्यूब, तो इसमें भी सिंपल हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने सिंपल a प्लस बी का होल क्यूब लगा लिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया, एंड वी गॉट -242/27 -26 आईटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, √5 + 7 आयोटा और √5 - 7 आयोटा स्क्वायर। अब इसमें देखिए, इसको हम लोग बहुत सारे मेथड है देखिए क्वेश्चन को करने के लिए, तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, और जो आएगा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसके साथ आप ऑपरेट करा दीजिए। दूसरा मेथड ये है कि हम लोग देखिए ये a प्लस b और a - b की फॉर्म आ रही है सीधी सीधी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 + 7 आयोटा, √5 - 7 आयोटा, √5 - 7 आयोटा। इसका बेनिफिट हम लोगों को क्या मिला कि a प्लस बी और a - b करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट, ये आपको सीधा सीधा रियल पार्ट दे देगा, उसकी मल्टीप्लाई आप इससे कर देंगे, तो कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी, तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास √5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 7 आयोटा स्क्वायर, और एक तो टर्म ये आ गई और एक टर्म आ गई √5 - 7 आईटा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस हो रही है आपकी, तो ये सब चीज़ें इजीली होती चली जाएंगी। 5 - 49 आईटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा √5 - 7 आईटा, दैट इज 5 + 49, एंड दिस इज √5 - 7 आईटा, दैट इज 54 of √5 - 7 आईटा, दैट इज 54 √5 - 54 × 7 of आईटा। दिस इज द आंसर। और अगर आप इसे √5 - 7 आईटा के होल स्क्वायर को लगा के और फिर उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसको √5 + 7 आईटा से करेंगे, तो ये लंबा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप इसे करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल, 18 का फर्स्ट पार्ट आईटा रेज टू दी पावर 99। मैंने आप लोगों को बताया था आईटा रेज टू दी पावर 4 के, आईटा रेज टू दी पावर 4 आपके पास 1 होता है, आईटा रेज टू दी पावर 4 के भी आपके पास 1 होता है। आईटा रेज टू दी पावर 4 के प्लस 1, दिस इज आयोटा। आप सिर्फ ये वाली टर्म देखते हैं, 4 के तो 1 हो गया, आईटा रेज टू दी पावर 4 के प्लस 2 इज इक्वल टू आईटा स्क्वायर, सिर्फ ये टर्म देखते हैं, एंड आईटा स्क्वायर इज -1। आईटा रेज टू दी पावर 4 के प्लस 3, दिस इज आईटा क्यूब, एंड आईटा क्यूब इज माइनस आईटा, सिर्फ ये टर्म आप देखते हैं, आईटा रेज टू दी पावर 4 के 1 हो जाता है। आईटा रेज टू दी पावर 4 के प्लस 4 इज इक्वल टू आईटा रेज टू दी पावर 4 के तो 1 हो गया, और आईटा रेज टू दी पावर 4 भी 1, तो दिस इज 1। तो सिंपल हम लोग इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, तो इसको 4 के मल्टीपल में लेके आएंगे, तो 99 को वी कैन राइट, तो 99 के आप फैक्टर कर दीजिए 4 में, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4
2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16 and 3. That is this we can write eta 99 we can write this as 4 into 24 plus 3. ओके अब देखिए ये 4k की फॉर्म आ गई प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपके पास आइटा क्यूब। और देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस आइटा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट लिखिए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप लोग जो है अपना टाइम यूज करिए और उसको जो है पूरा डिटेल में करिए। सेकेंड पार्ट है आपके पास आइटा रेज टू द पावर माइनस 35। अब 35 है आपके पास, तो वी कैन राइट दिस एज आइटा रेज टू द पावर 4 इंटू -9 प्लस 1, तो ये हो गया -36, तो ये हो गया आपके पास आइटा रेज टू दी पावर 4k प्लस 1 वेयर k इज एन इंटीजर, k इंटीजर है आपके पास। तो देखिए वही फॉर्म हो गई आइटा रेज टू दी पावर 4k प्लस 1 एंड आइटा रेज टू दी पावर सिर्फ 1 देखना है, एंड दिस इज इक्वल टू आइटा। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया आइटा रेज टू दी पावर 4k प्लस 1 इज आइटा। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 19 का फर्स्ट पार्ट है माइनस अंडर रूट ऑफ -4 क्यूब, दैट दिस इज माइनस एंड दिस वी कैन राइट एज 4 आइटा स्क्वायर का होल क्यूब। दिस वी कैन राइट माइनस अंडर रूट ऑफ 4 आइटा स्क्वायर इज 2 आइटा होल क्यूब, एंड दिस माइनस का क्यूब इज माइनस एंड 2 क्यूब इज 8, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा एंड दिस इज 8 आइटा, एंड दिस वी कैन राइट 0 प्लस 8 आइटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा रेज टू द पावर 4, आइटा इज आइटा, आइटा स्क्वायर इज -1, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, आइटा 4 इज 1, तो दिस कैंसिल एंड दिस इज 0 प्लस 0 आइटा। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, देन दिस इज -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 whole square plus -1 minus under root of -3 whole square. This we can write -1 plus under root of 3 iota square का whole square plus -1 minus under root of 3 iota square whole square. This we can write -1 plus iota of root 3 plus -1 इसका whole square -1 minus iota of root 3 का whole square. अब इसमें a plus b का whole square और इसमें भी a plus b का whole square लगा दीजिए। हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया इसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर भी और इधर भी थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया एंड वी गॉट -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आइटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z, ये हम लोगों को पता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आइटा इज -1 आइटा एंड दिस इज 1 आइटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे देखिए हम लोग डायरेक्ट भी करेंगे आगे, 1 आइटा इज माइनस आइटा। कैसे कि आइटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आइटा आइटा स्क्वायर इज -1 एंड दिस इज आइटा। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आइटा इज आइटा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म a प्लस आइटा b। तो फर्स्ट है आपके पास आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास आते हैं तो इसमें आप इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा करेंगे, तो ये हो जाएगा आइटा माइनस आइटा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। तो आइटा माइनस आइटा स्क्वायर इज -1, दिस इज 1 अपॉन दिस इज 1 माइनस आइटा स्क्वायर इज -1, तो प्लस 1 दैट इज 1 प्लस आइटा अपॉन 2 दैट इज 1/2 प्लस आइटा अपॉन 2। सेकेंड 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, दैट इज और न्यूमरेटर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स आइटा का स्क्वायर माइनस 2ab, a इज 1, b इज आइटा अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1, आइटा स्क्वायर इज -1, दैट इज दिस 1 आइटा स्क्वायर इज -1, तो ये 1 माइनस 2 आइटा अपॉन 2, then this is -2 iota upon 2, that is this is minus iota, that is 0 minus iota. If
a plus iota b c plus iota d is equal to a plus iota b, then show that this, अब हम लोगों को ये शो करना है, तो a plus iota b c plus iota d is equal to a plus iota b दे रखा है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो z is equal to अगर a plus iota b है तो mod z is equal to under root of a square plus b square होता है। क्लियर? और आप अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास फॉर्म भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, इट मीन्स यहाँ पे आप लोगों को इसको स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले तो हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं दोनों साइड का, मॉड ऑफ a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आइटा बी। अब आपको यहाँ पे देखिए जो प्रूफ करना है, शो करना है, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा आपके पास, तो दोनों साइड का स्क्वायर ले लीजिए, तो a प्लस आयोटा बी, या चलिए इसे बाद में ले लेंगे स्क्वायर। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे आपके पास एक और हम लोगों ने बताया था मॉडुलस की प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2। ओके, तो यहाँ पे देखिए मॉड ये z1 है, ये z2 है, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी मॉड z1 मॉड z2 is equal to mod of a plus iota b. अब modulus of a plus iota b is under root of a square plus b square. Mod of c plus iota d is under root of c square plus d square is equal to under root of a square plus b square. अब स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आप लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग ट्रिक लगाएंगे, हम लोगों को 3 माइनस 4 आइटा माइनस 5 प्लस 12 आइटा इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए एक तरीका तो जैसे अभी था, पहले हम लोग जो नॉर्मल हम लोगों के फर्स्ट इंस्टेंट माइंड में अपील करता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ जाएगी, और फिर उसके बाद मॉडुलस निकाल दीजिए। दूसरा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि मॉड z1 मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2। ये रियल होता है, ये भी रियल होता है, तो क्या होगा हमारे पास कि ये भी डायरेक्ट रियल फॉर्म मिल जाएगी, इसकी भी डायरेक्ट रियल फॉर्म मिल जाएगी। पहले हम लोग इनकी मल्टीप्लाई करें, कॉम्प्लेक्स नंबर आए हमारे पास, फिर उसका मॉडुलस निकालें, तो उसका कोई सेंस नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो दिस वी कैन राइट ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस 4 आइटा माइनस 5 प्लस 2 आइटा। इसीलिए आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 अंडर रूट ऑफ 29। ये आपके पास यहाँ पे आपके पास ये 12 आइटा है, तो 12 आइटा ये हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा आपके पास 25, और 12 का स्क्वायर इज 144 एंड दिस इज 169, दिस इज 169, देन दिस इज 5 इंटू 13 दैट इज 65। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड में भी आप लोगों के पास मॉडुलस निकालना है 5 माइनस 12 आइटा अपॉन माइनस 3 प्लस 4 आइटा। तो देखिए इसे पहले आप लोगों ने अभी जैसे इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज किया, 12 आइटा अपॉन माइनस 3 प्लस 4 आइटा, तो सबसे पहले माइंड में अपील करता है कि इसको कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यानी कि माइनस 3 माइनस 4 आइटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से कर लें, और उसके बाद इसे सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के प्लस a प्लस आइटा b की फॉर्म आ जाएगी, और फिर इसका मॉडुलस निकाल दें, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। देखिए इससे दो लाइन में कैसे आ जाएगा कि ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस 5 माइनस 12 आइटा अपॉन माइनस 3 प्लस 4 आइटा, दैट इज दिस इज अंडर रूट ऑफ 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर इज 144 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, दैट इज अंडर रूट ऑफ 169 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 13 अपॉन 5। तो देखिए दो लाइन में आपके पास सॉल्व हो गया। तो ये सब तब होगा जब आप लोग इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था कि आप इसके फॉर्मूले, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो जैसे एक प्रॉपर्टी आप लोगों के पास ये वाली है, ये प्रॉपर्टी है, ये सब याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपके पास 2 माइनस 3 आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 आइटा, इसका हम लोगों को मॉडुलस निकालना है, यानी कि ये। अब
इसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग सबसे पहले लगाएंगे मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 माइनस 3 आइटा होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 आइटा मॉडुलस। ओके, अब देखिए अब क्या होगा, 2 माइनस 3 आइटा का होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस अगर हम करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर किया, फिर उसके बाद इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आए a प्लस आइटा b की फॉर्म में, और फिर इसका मॉडुलस किया, तो ये लेंथी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको एक तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि z स्क्वायर मॉडुलस इज इक्वल टू mod of z square। तो दिस वी कैन राइट एज 2 माइनस 3 आइटा मॉडुलस और इसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए मॉड ऑफ 2 माइनस 3 आइटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और ये एक रियल नंबर हो जाएगा और रियल नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास कहीं पे कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं। तो 4 प्लस 3 आइटा मॉडुलस, अब देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 13 अपॉन 5। तो देखिए कितना आसानी से हो गया ये। इसी में अगर कहीं कॉम्प्लेक्स की आपस में मल्टीप्लाई होती तो आप जो है इसमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगता। इसी का सेकंड पार्ट है अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3 आइटा होल क्यूब। इसका मॉडुलस निकालना है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब निकालें, जैसे अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी किया था, कुछ क्यूब्स वाले थे, a प्लस आइटा b का होल क्यूब था हमारे पास, और उसके बाद हमने उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आए थे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर निकाला, फिर उसके बाद हम लोगों ने पेयरिंग करी, कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आए, फिर उसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि z क्यूब का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड z क्यूब, दैट इज दिस वी कैन राइट एज mod of root 7 minus 3 iota cube, और mod of under root 7 minus 3 iota is under root 7 का स्क्वायर इज 7 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, इसका होल क्यूब दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 होल क्यूब, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4 होल क्यूब दैट इज 64। कितना आसानी से हो गया 2 लाइन में। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास कि आपके पास z दिया है, देन फाइंड z इनवर्स। तो देखिए z इनवर्स निकालने का एक मेथड तो सिंपल था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में, जैसे हमने 1 अपॉन आइटा, जैसे हमने आइटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो निकाला था, वो 1 अपॉन आइटा था, तो इसमें हमने आइटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी थी। तो एक तो ये है, तो अगर आप लोगों को इससे इजी पड़ता है कि आपको सपोज आपके पास 2 प्लस 3 आइटा है और इसका z इनवर्स निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 3 आइटा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। एक मेथड तो ये है जो हम यूजुअली यूज करते हैं। एक मैंने बताया था कि z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर, तो कई बार हम लोगों को ये इजी पड़ता है। ओके, तो z इनवर्स के लिए आप लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप सॉल्व करते हैं, इनवर्स निकालना है, तो आप ये मेथड भी निकाल सकते हैं, और इसको हम लोग सिंपल एज यूजुअल, तो z इनवर्स अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो z इनवर्स वी कैन राइट z बार एज अपॉन मॉड z होल स्क्वायर, और यहां पे हम लोगों को z इनवर्स का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो यहां पे हमारे पास z गिवन है 3 माइनस रूट 7 आइटा, तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 आइटा, और z बार क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर दैट इज 7, दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4। ओके, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, z इनवर्स हो जाएगा z बार इज 3 प्लस रूट 7 आइटा अपॉन z बार स्क्वायर मीन्स 16, तो ये तो हो गया आपके पास, दिस वी कैन राइट 3 अपॉन 16 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 16 आइटा। तो मॉड z इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 16 का स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन 256 प्लस रूट 7 अपॉन 16 का स्क्वायर दैट इज 7 अपॉन 256 दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 256 दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 16 दैट इज 1 अपॉन 4। तो ये आपके पास आ गया मॉडुलस ऑफ z इनवर्स। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका कि z इज इक्वल टू x प्लस आइटा बाय xy बिलोंग्स टू r, देन वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ आइटा z।
तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, तो ये हो जाएगा आइटा ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई, दैट इज दिस इज आइटा ऑफ एक्स माइनस वाई, और मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार आपके पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज माइनस वाई का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ आइटा रेज टू द पावर 7। तो आइटा रेज टू द पावर 7 का हम लोगों को कॉन्जुगेट निकालना है, तो सबसे पहले हम इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे। तो आइटा रेज टू द पावर 7 वी कैन राइट एज आइटा रेज टू द पावर 4 प्लस 3। तो 4 प्लस 3 मीन्स 4 इंटू 1 प्लस 3, और मैंने आपको बताया था 4k की फॉर्म ये आ चुकी है, तो सिर्फ 4k तो 1 हो जाता है आपके पास। तो आइटा रेज टू द पावर क्यूब देखते हैं हम लोग क्या होगा, तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस आइटा। आइटा रेज टू द पावर 4k प्लस 3 इज माइनस आयोटा। जो आइटा क्यूब होता है आपके पास वही आइटा रेज टू द पावर 4k प्लस 3 होता है, क्योंकि आइटा रेज टू द पावर 4k 1। तो आइटा रेज टू द पावर 7 माइनस आइटा हो गया, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। दिस वी कैन राइट 0 प्लस माइनस 1 इंटू आइटा। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ऑफ आइटा रेज टू द पावर 7 इज प्लस आइटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। तो आपके पास यहाँ पे दिया है z 2 प्लस 3 आइटा 1 माइनस 2 आइटा। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। दिस वी कैन राइट एज, तो ये तो आपके पास आ गया 8 माइनस आइटा। अब इसका कॉन्जुगेट मीन्स 2 प्लस 3 आइटा 1 माइनस 2 आइटा का जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा आपके पास 8 प्लस आयोटा। इसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट होता है z1 z2 का जो कॉन्जुगेट होता है वो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3 आइटा 1 माइनस 2 आइटा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3 आइटा और कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस 2 आइटा, दैट इज ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आइटा और 1 प्लस 2 आइटा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये सेम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है 1 प्लस आयोटा मॉडुलस पावर x इज इक्वल टू 2। इसे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b आपको पता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब अगर इसकी पावर x है तो इसकी पावर भी x हो जाएगी। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1 प्लस b इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 और इसकी पावर x इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 1/2 पावर x इज इक्वल टू 2। पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है एंड दिस इम्प्लाइज 2 रेज टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 की पावर 1 है। पावर कंपेयर कर दीजिए, x/2 इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आइटा रेज टू द पावर फर्स्ट है आपके पास आइटा रेज टू द पावर 55 प्लस आइटा रेज टू द पावर 60। ये मैं आपको करा चुका हूं अभी। तो इसे 4 के मल्टीपल में लेके आएंगे तो 55, तो 55 को वी कैन राइट 4 इंटू 13 यानी 52 प्लस 3 प्लस आयोटा 4 इंटू 15 प्लस आयोटा 4 इंटू 16 64 प्लस 1 प्लस आयोटा 4 इंटू 17 दैट इज 68 प्लस 2। क्लियर हो गया? अब देखिए ये 4k प्लस 3, तो आइटा 4k प्लस 3 तो हम इसको तो इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि ये तो आपको 1 बना देता है। तो आइटा क्यूब हो जाएगा। ये आइटा प्लस 0 है तो आइटा रेज टू दी पावर 0 1 होता है। ये आइटा की पावर 1 और ये आइटा स्क्वायर से ऑपरेट होगा। तो आइटा क्यूब इज माइनस आइटा। आइटा रेज टू दी पावर 0 इज 1। आइटा रेज टू दी पावर 1 इज आयोटा। आइटा स्क्वायर इज माइनस 1। तो बड़ा सिंपल है, देखिए ये कैंसिल एंड दिस इज 0। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो सकता है आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग रहा हो, आप इसको और जो है इजी और सॉल्व करना चाहें, पर मेरी एडवाइस ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और फिर एक एक लाइन में इसको सॉल्व कर लीजिए। इससे आपका टाइम बचेगा और पूरे ओवरऑल क्वेश्चन में आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आप उसको रिवाइज कर सकें। इसी तरह सेकेंड पार्ट है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू दी पावर 4। आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, आयोटा रेज टू दी पावर 4 इज 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, आयोटा रेज टू दी पावर 4 इज 1। तो ये कैंसिल, दिस इज आयोटा अपॉन 1 दैट इज आयोटा। तो कितना सिंपल है।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और हार्ड वर्क कर सकें। विद दैट ऑल, थैंक यू।